नहीं बोलूंगा मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा ना फिर वो बताए। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। हमारा नेता लोग हमको बोला है कि जो हिंदी बोलेगा उसको देने का ही है। महाराष्ट्र में मराठी बोलो। 10 लोग में से 8 लोग हैं और वो 8 लोग बोल रहे हैं मराठी में बोले और 2 लोग हिंदी में बोलेंगे तो क्या वो पिज्जा नहीं देगा? बिल्कुल देगा, करेंगे। बोलो भाई, नहीं क्षमता है। बेंगलुरु में कन्नड़ा में बात करो और चेन्नई में तो तमिल ही समझना पड़ेगा। पर सवाल ये है कि हमारे देश में भाषा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? सच में लैंग्वेज का इशू नौकरी, देश का फ्यूचर और महंगाई से ज्यादा बड़ा है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे सीधा सीधा, बिना घुमाए, बोल्ड लैंग्वेज में। तो कुछ दिनों पहले नवी मुंबई का एक केस सामने आया जिसमें एक फैमिली अपनी गाड़ी में जा रही थी अपने बच्चे के साथ, वो भी सिर्फ 6 महीने का। रास्ते में कुछ ऑटो ड्राइवर्स ने उनकी कार को रोक लिया, कार का नंबर प्लेट भी तोड़ दिया और धमकाया और कहा ये महाराष्ट्र है, यहाँ सिर्फ मराठी बोलो। और इतना ही नहीं, एक ड्राइवर ने तो ये भी कह दिया ये दिल्ली से है, इनसे डबल भाड़ा लो। तो आप ये सोचिए, एक फैमिली एक इन्फेंट के साथ सिर्फ इसलिए टारगेट हुई क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आती थी। और ये कोई पहला केस नहीं है। मीरा रोड में एक गुजराती मिठाई वाले को मारा गया क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी और ये सारे वीडियोस तो वायरल भी हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये मेंटालिटी कहाँ से आई। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मराठी अस्मिता का एक बहुत बड़ा इशू रहा है। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी एक क्लियर एजेंडा के साथ, मराठी मानुस के लिए उसकी नौकरी, उसकी पहचान और उसकी इज्जत। बाद में उन्होंने MNS भी इसी एजेंडा पे बनाया। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मराठी प्राइड हेल्दी कल्चरल रिस्पेक्ट से निकल के एक वेपन बन जाता है। रिस्पेक्ट करना जरूरी है लेकिन फोर्स करना गलत है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ मराठी इशू नहीं है, बैंगलोर में भी कन्नड़ा गोठिला मतलब आई डोंट नो कन्नड़ा सुनने मिलता है, चेन्नई में तमिल डोमिनेंस है और कोलकाता में बंगाली। लेकिन महाराष्ट्र में ये अग्रेसिवली पॉलिटिकल हो गया है। अब एक सिंपल सवाल, देश के आखिर असली इश्यूज है क्या? महंगाई इतनी बढ़ रही है कि मिडिल क्लास की सेविंग्स गिर रही है। चाइना का GDP $18 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है और इंडिया का GDP अभी भी 4.5 ट्रिलियन पे ही है। मतलब इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। और जब बाकी की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, हम इंडिया वाले अभी भी लैंग्वेज पे ही लड़ रहे हैं। सोचिए, अगर हम अपना टाइम अभी भी मराठी बोलो या कन्नड़ा बोलो पे वेस्ट करेंगे तो क्या चाइना से हम कम्पीट कभी भी कर पाएंगे? क्या हम अपने बच्चों को बेहतर जॉब्स दे पाएंगे? जवाब सिंपल है, नहीं। हमारे पड़ोसी स्टेट गुजरात को ही देख लो। गुजराती दुनिया भर में बिजनेस सेट करते हैं, लेकिन क्या वो किसी को भी गुजराती बोलने पे मजबूर करते हैं? नहीं, वो एडॉप्ट करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, चाइनीज, जो मार्केट की लैंग्वेज है वो सीख लेते हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ एक है, ग्रोथ। लैंग्वेज का असली मकसद क्या है? कम्युनिकेशन, प्यार और कल्चर। मराठी, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती, बंगाली, सारी ही भाषाएं अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब आप किसी को फोर्स करते हो या फिर धमकाते हो तो ये लैंग्वेज जो एक टूल ऑफ लव है वो वेपन बन जाता है। और जब भी प्यार को वेपन बनाओगे वहाँ से नफरत निकलती ही है। मराठी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट मंगवाया नहीं कमाया जाता है। अब हमें डिसाइड करना होगा कि क्या हम अपना फ्यूचर दूसरों को बोली सिखाने में वेस्ट करेंगे या फिर दुनिया के टॉप इकोनॉमिक्स के साथ कम्पीट करके। हमारे देश के लिए सबसे जरूरी है बेटर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज पूरी दुनिया भारत को एक पावरफुल डेमोक्रेसी के रूप में देखती है, लेकिन अगर हमने अपने ये लैंग्वेज वॉर्स को बंद नहीं किया तो हम ये अपनी रिस्पेक्ट गवा देंगे। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, वीकनेस नहीं। एक गुजराती, एक महाराष्ट्रन, एक पंजाबी और एक तमिलियन, ये सब मिलके ही भारत बनता है। तो मेरा एक सिंपल मैसेज है, महाराष्ट्र में मराठी को रिस्पेक्ट करो, बेंगलुरु में कन्नड़ा को रिस्पेक्ट करो, चेन्नई में तमिल को रिस्पेक्ट करो, लेकिन ये रिस्पेक्ट नेचुरली होनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं। क्योंकि दुनिया आपसे ये पूछने नहीं आएगी कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो। दुनिया सिर्फ ये देखने आएगी कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। इंडिया को सिर्फ एक ही वॉर लड़नी है, लैंग्वेज की नहीं, इकोनॉमी की। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम अपनी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, इम्पोज नहीं। और अगर आपको भी लगता है कि इंडिया को लैंग्वेज पे नहीं ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए तो कमेंट में लिखो लैंग्वेज इज लव नॉट वेपन। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सीधी और सच बात करेंगे।